नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सारिका BR ग्लोबल स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कोरोना महामारी के चलते हम लोग ई-लर्निंग के जरिए पढ़ने वाले हैं। इसके दौरान हम लोग आज कर रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक नव भारती में पाठ 1, जो कि एक कविता है और उसका नाम है उठो लाल। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। बच्चों, क्या आप जानते हो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए? अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि हमें सुबह जल्दी उठने के बहुत से फायदे हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पूरा दिन हमारा मन प्रसन्नचित्त रहता है और तो और सुबह का जो सुहाना दृश्य हम लोग देखते हैं उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। पढ़ाई में भी मन लगता है और खेल कूद भी कर सकते हैं, क्यों है ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ, जो कि एक कविता है उठो लाल। बच्चों, कविता का नाम है उठो लाल। लाल का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, यानी इस कविता का अर्थ क्या है? पुत्र उठ जाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं उठो लाल कविता। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। इसका अर्थ है, यहाँ पर एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटे को सुबह उठा रही हैं, नींद से जगा रही हैं और उसे कह रही हैं कि उठो पुत्र, अब आंखें खोल लो क्योंकि सुबह हो चुकी है ना? और पानी लाई हूँ, आपका मुंह धुलवाने के लिए, फेस धुलवाने के लिए, चेहरा धुलवाने के लिए पानी लेकर आई हूँ। बीती रात कमल दल फूले, इसका अर्थ है कि जो रात बीत चुकी है, कल रात कमल का दल, जो छोटा छोटा कोंपल हम बात करते हैं, कमल की छोटी छोटी कोंपलें जो हैं वो अब खिल चुकी हैं, यानी फूल बन चुकी हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले, और उन कमल के फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। बच्चों, इस पैरा में, इन पंक्तियों में सुबह के समय का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियों में चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। यहाँ माँ अपने पुत्र से कह रही हैं कि पेड़ों पर चिड़िया भी चहकने लगी है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, सुबह के समय पेड़ों पर, आसमान में इधर उधर हम बहुत सारे पक्षी देखते हैं और वे पक्षी उड़ रहे होते हैं, कुछ पक्षी बैठे हैं, तो वे ची ची करते हुए पूरे वातावरण को गुंजित कर देते हैं, है ना? सुबह के समय हवा भी बहुत सुंदर बहती है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ माँ अपने बेटे को कह रही हैं कि सुबह के समय बहुत सुहावना लग रहा है। उस समय क्या हो रहा है? पेड़ों पर चिड़िया यानी पक्षी भी चहक रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा बहुत सुंदर लग रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, नभ का अर्थ है आसमान। आसमान में बहुत सुंदर अनोखी लालिमा छाई हुई है, ठीक है। धरती ने प्यारी छवि पाई, छवि का अर्थ है शोभा,
धरती ने प्यारी शोभा प्राप्त कर ली है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। अब माँ पुत्र से कह रही हैं कि भोर हो गई है। भोर का अर्थ है सुबह हो गई है और सूरज जो है वह उग गया है, यानी आसमान में उदित हो गया है। और उस सूरज की वजह से जल में, जल यानी जो नदियों तालाबों में जल है, पानी है, उस पर सूरज की सुनहरी छाया पड़ने लगी है और इस तरह पूरा वातावरण बहुत खूबसूरत हो चुका है। तो हे पुत्र, तुम अब जाग जाओ, अपने नेत्र खोलो। इतना सुंदर और सुहावना समय सोकर मत गवाओ मेरे प्यारे, अब सो मत, जाग जाओ। कैसी रही कविता? आपको पसंद आई बच्चों? ये है हमारी कविता उठो लाल। ठीक है, अब बारी है शब्द अर्थ समझने की। यहाँ पर शब्द दिया है सुंदर। सुंदर का अर्थ है खूबसूरत। भोर सुबह, लाल, लाल का अर्थ पुत्र। भौरे भंवरे, लाली लालिमा, सुनहरी सोने के रंग की, दल समूह, छवि शोभा, नभ आसमान। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ भाषा की दुनिया में। भाषा की दुनिया में आज हम समझने वाले हैं समानार्थक शब्दों के बारे में। बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है पुत्र। पुत्र को हम बेटा भी कह सकते हैं, है ना। पुत्र को हम लड़का भी कह सकते हैं और पुत्र को हम सुत भी कह सकते हैं। तो पुत्र के यहाँ पर पुत्र के जैसे ही कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है, सबका समान अर्थ है। बेटा को हम पुत्र कह सकते हैं, सुत को भी हम पुत्र कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये होते हैं समानार्थक शब्द। अन्य शब्दों में हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द ढूंढते हैं और उस पर निशान लगाते हैं। पहला शब्द है पानी। पानी के सामने 3 शब्द दिए हैं, नदी, जल, शाम। राइट, तो अब पानी का समानार्थक शब्द क्या है? हाँ, जल। जल कहते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूरज। सूरज के सामने दिए हैं 3 शब्द, तारे, चांद, सूर्य। तो सूरज को हम क्या बोल सकते हैं? जी हाँ, सूर्य। नभ, नभ का समानार्थक शब्द है आकाश। हवा, हवा का समानार्थक शब्द है वायु। धरती, धरती का समानार्थक शब्द है भूमि। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं समान तुक वाले शब्दों के बारे में। बच्चों, इस कविता को हमने ध्यान से पढ़ा और इसमें से हमें समान तुक, एक जैसी तुक वाले शब्द कौन कौन से दिखाई दिए वो हमें ढूंढ कर बताने हैं। जैसे पानी, नानी। ठीक है, खोलो, धोलो, फूले, झूले, छाई, पाई, आया, छाया, खो, सो, न्यारी, प्यारी। है ना मजेदार। इसके बाद हम जानते हैं वचन के बारे में। बच्चों, व्याकरण में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन लड़का और इसका बहुवचन रहेगा लड़के। नदी एक वचन है और इसका बहुवचन नदियाँ। ठीक है, इसी तरह से हम
ने आपको कुछ शब्द दिए हैं जिसका बहुवचन आपको बताना है। भौरा, भौरे। आंख, आंखें। झूला, झूले। चिड़िया, चिड़ियाँ। कविता, कविताएं। हवा, हवाएं। समझे बच्चों? ये था भाषा की दुनिया का नज़ारा। तो इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ा भी है और समझा भी है। अब एक काम आपको करना है, आप इस कविता को फिर से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।